नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि किस तरह से याकूब अपने भाई एसाव की जगह पर अपने अंधे बाप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचते हैं और अपने बाप से आशीर्वाद लेने में कामयाब हो जाते हैं। आपकी माँ रिबका ने आपसे कहा कि तुम अपने मामा लाबान के पास चले जाओ, यहाँ आपका भाई एसाव किसी भी समय घात लगाकर तुम्हारी हत्या कर सकता है। अब आगे का वाकया उत्पत्ति अध्याय 28 पैरा 1 से 22 तक की अब हम चर्चा आपके सामने पेश करने वाले हैं। तब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फला फुलाकर आगे बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम जैसी आशीष दे कि तू वह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। इस तरह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब को विदा किया। याकूब पद्दनराम के लिए बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला और याकूब और एसाव की माता रिबका का जो भाई था, जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी ब्याह लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय वो आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। और याकूब माता पिता की आज्ञा जानकर मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देखकर और ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, एसाव इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। अब याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर रुककर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर वह सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका ऊपरी हिस्सा स्वर्ग तक पहुंचता हुआ दिखता है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुमको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के आज्ञा धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे तथा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन,
मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं भी तू जाएगा यहाँ वहां तेरी मैं रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में फिर से लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग कर उठा और कहने लगा, निश्चित ही इस स्थान पर यहोवा का निवास है और मैं इस बात को नहीं जानता था, इसलिए भय खाकर उसने कहा, यह स्थान कैसा भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ और हो ही नहीं सकता है, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए के पत्थर को लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उस स्थान का नाम बेतेल रखा। इस स्थान का पहले लूज नाम था और याकूब ने यह मन्नत मांगी कि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा और मुझे सोने के खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा देगा और मैं अपने पिता के घर में फिर से कुशल क्षेम से लौट आऊंगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह था वाकया जिसे आपके सामने पेश किया गया। अब हम तौरात उत्पत्ति अध्याय 29 के पैरा 1 से आगे का वाकया पेश करने जा रहे हैं। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया और उसने देखा मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुख पर रखा रहता था जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था वो भारी था, और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते थे तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुख पर जो का त्यों रख दिया करते थे। इसलिए याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब याकूब ने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर याकूब ने उससे पूछा कि वह कुशल क्षेम से तो है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है, और वह देखो उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए इधर ही चली आ रही है। और उससे कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं को इकट्ठा होने का समय नहीं आया, इसलिए भेड़ बकरियों को जब पानी पिलाकर फिर ले जाकर वहां चराओ। उन्होंने कहा। अब आज के इस वाक्य का इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे का किस्सा अब हम अगले दिन पेश करेंगे। आज बस सिर्फ इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।